दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये महिलाओं के लिए। चूँकि देखिए, मैं महिलाओं को ज़्यादा शिक्षा इसलिए देती हूँ क्योंकि आप वेद पुराण देख लीजिए उठा करके, जितने भी कारनामे हुए हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, सब महिलाओं की वजह से ही हुई हैं। जैसे आप लोग महाभारत ले लीजिए, महाभारत का पूरा खेल जो हुआ वो द्रौपदी के कारण हुआ। द्रौपदी ने ये कसम ले रखी थी कि हम बाल तभी धुलेंगे जब हमको दुर्योधन का खून मिलेगा। तो मेरा कुल मिला जुला के आज की वीडियो में यही बताने का मतलब है कि क्या क्या ऐसे कार्य हैं या कौन सी ऐसी हट है जो महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। तो आज का वीडियो निश्चित रूप से देखिएगा कि शास्त्र पुराण हमें हमारी क्या शिक्षा देते हैं। देखिए, वो तो देवी थी, देवियां थी, देव थे, जो नरलीला के माध्यम से हमें इस कलयुग के लोगों को बताए कि कौन कौन से ऐसी चीज है जो आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन महिलाएं ऐसी नहीं समझती, चूंकि वो महिलाओं की प्रवृत्ति होती है जो देवियों में भी थी। ऐसी बात नहीं थी, कैकेयी में थी, सीता मैया में थी, द्रौपदी ने ऐसा किया। पूरा रामायण की रचना का सीता मैया ही लंका में आग लगवा दी। तो ये सब बात नहीं कि उनके में ये गुण नहीं था, हम महिलाओं में भी ये गुण है, लेकिन हमें उस शास्त्र के माध्यम से अपने अंदर परिवर्तन करना चाहिए कि क्या क्या ऐसी चीज हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यही मैं आप लोग को इस वीडियो में बताती हूँ कि क्या ऐसे 3 बातें हैं जो एकदम गांठ बांध लीजिए, नहीं तो बर्बाद कर देता है जीवन। देखिए क्या हुआ, राम का पूरा जीवन सीता मैया के कारण ही खत्म हो गया। चूंकि वो तो भगवान थे, नर लीला कर रहे थे, लेकिन ये दिखाया गया ना कि कितने कष्ट आए उनके जीवन में। यदि सीता मैया ने वो लक्ष्मण रेखा पार नहीं किया होता और या फिर राम को उस हिरण को पाने के लिए परेशान नहीं किया होता, जैसे राम जी नहीं जा रहे थे, आप लोग रामायण देखती होंगी या फिर मैं बोलती हूँ कि रामायण पढ़ा भी कीजिए, उससे हम लोगों को बहुत शिक्षा मिलती है। हम लोग के जीवन का ही शिक्षा वो देता है रामायण या महाभारत, कि हमें अपने जीवन में क्या क्या ऐसा चीज है जो करना चाहिए। चूंकि आप लोग तो जानते हैं मैं हमेशा शास्त्रों का ही अध्ययन करना चाहती हूँ। आज की वीडियो यदि आप लोग को सही लगे, सच्ची लगे, अच्छी लगे, तो आप लोग एक लाइक के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आज की इतनी गूढ़ बातें मैं आप लोग को बताऊंगी। सबसे पहली बात, माता कैकेयी ने यदि जिद नहीं किया होता अपने वरदान का बात बता करके कि दशरथ जी आपने मुझे वर दिया था, तो मुझे वर में यही 2 चीज चाहिए। उनके अंदर क्या थी? लालच थी। लालच के माध्यम से उन्होंने ये चीज मांगा। और मंथरा थी जो उनको मतलब कि सिखाई पढ़ाई थी। सब क्या थी? सब महिलाओं का ही खेल था। तो महिलाएं ही घर बर्बाद कर देती हैं। इसलिए कुछ मैं ऐसी बातें बता रही हूँ कि जो आप लोग कभी भी अपने अंदर ये मत आने दीजिएगा, क्योंकि वो देव देवी थे, उनका जीवन बच गया, लेकिन हम लोग अमर नहीं हो पाएंगे। हम लोग ऐसा महिलाएं करेंगी तो पति लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, इसीलिए मत कीजिएगा। माता सीता ने वो गलती की, द्रौपदी ने वो गलती की, अपने वचन को निभाने के लिए दशरथ जी ने उनको वो वर दे दिया, इसलिए उन्होंने उसका दुरुपयोग किया। तो कभी भी आप अपने पति से ऐसी बातों से जिद मत कीजिए कि जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए, आपके पति का जीवन नरक बन जाए। क्या होता है, इसी जीवन में महिलाएं ऐसे कुछ हट कर देती हैं जिससे पति लोगों का मतलब कुछ पति तो जान भी दे देते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जिससे परिवार टूट जाता है। अपने में क्लेश करके परिवार टूट जाता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा जिद घर में मत ठानिए। थोड़ी बात पति की सुनी जाती है, क्योंकि जिद हमेशा सर्वनाश ही करता है। जिद जिसका नामी है वो सर्वनाश ही करेगा। इसलिए कभी भी आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आए तो थोड़ा रिलैक्स होइए, थोड़ा शांत होइए, और जिद के माध्यम से नहीं, जब तक कि पति की भी उसमें सहभागिता ना हो, ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, कभी भी आपसी जैसे कमी हो, पति में कोई कमी हो, बहुत महिलाएं परेशान रहती हैं कि ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, ये चीज तीसरे से आप मत बताइएगा, क्योंकि तीसरे से बताने पर आपकी कमी में वो और बढ़ावा देगा और बताएगा, और आपको दिन प्रतिदिन और लगेगा, या फिर वो अपनी बात भी बताने लगेगा कि मेरे ऐसे हैं वैसे हैं, या फिर किसी आदमी का ही भाव बताने लगेगा। तो आपके मन में ये होगा कि मतलब कि इनके में तमाम कमियां हैं। इससे क्या होता है कि मन में विद्रोह की भावना जगती है और आपसी क्लेश बढ़ता है। इसलिए कभी भी आपसी बात किसी तीसरे को मत बताइएगा। दूसरी चीज, जैसे आपके घर में क्या विवाद चल रहा है, क्या परेशानी चल रही है, ये कभी अपने मायके में शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि मायके के लोग हमेशा आपकी बात को ही सत्य करेंगे, और ऐसी बात तो है नहीं कि आप सर्वथा सत्य ही रहेंगी। इसलिए आपसी बात, अपने घर का मैटर कभी भी तीसरे से
शेयर मत कीजिएगा, अपने मायके में कभी शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आप सर्वथा सत्य हैं, ये सही नहीं है। आप गलत हो सकती हैं, इसलिए आप अब जहाँ रह रही हैं उसी के अनुसार जो आपका दिमाग करे उसी पर निर्णय लें और अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा शांति बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यही शांति भंग करने पर महिलाएं क्या करती हैं, एक एक बात की जिद लेकर के बैठ जाती हैं और वही चीज़ पूर्ण करने में पति परेशान रहते हैं। इससे क्या होता है, उनकी तरक्की रुकती है, उनका दिमाग पूरा आप पर लगा रहता है कि आपको खुश कैसे करें जिससे मेरे घर का संचार, घर का शेड्यूल अच्छा चले। और आप लोग इसी को सोचते हैं कि मैं एक एक कार्य पूर्ण करा करके, जैसे उस वक्त तो लगा कि माता सीता ने हिरण को पाने के लिए भेजा था, लेकिन जब राम जी मना कर रहे थे तो वो मना नहीं हुई। अगर उस वक्त वो रुक गई होती तो शायद पूरी जो लंका कांड हुआ ये सब नहीं हुआ रहता। लेकिन कुल मिला जुला के भगवान को यही शिक्षा देनी थी कि कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, किसी जिद सर्वथा अहितकर होती है आपके जीवन के लिए। दूसरी चीज, आपके पति की कितनी कमाई है ये कभी भी बहसबाजी में दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। रामायण में क्या लिखा है, भजन, भाव, विचार, नारी, ये सब पर्दे में रहने वाली चीज है। कभी भी इन सब चीज़ों को पर्दे में रखना चाहिए। जो लोग इन सब चीज़ों को, आप भजन मतलब पूजा पाठ भी कुछ लोग करते हैं कि इतना दिखावे के लिए करते हैं कि दूसरों से इतना बताने लगते हैं कि मैं इतना पूजा करता हूँ, ये जाप करता हूँ, शाम को भी करता हूँ। इससे क्या लगती है, लोगों की नज़र लगती है। कोई आपको टोना नहीं करेगा, नज़र बस लग जाएगी उसकी कि ये कितना मतलब पूजा पाठ करना है। बस यही कोई आपको देख ले कि दोनों टाइम ये कितना पूजा करते हैं, कितना जाप करते हैं, बस यही नज़र हो गया। आप इसको करके देख लीजिएगा। जो चीज़ हमारे शास्त्रों में लिख गया है उसको आप कभी गलत नहीं कह सकते। भाव मतलब विचार। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और कुछ लोग होता है कि दिखावे के लिए, वो बताने के लिए लोगों के सामने दिखाने लगते हैं कि मतलब मैं इनको कभी मतलब मैं ज़्यादातर आप लोग को बता दूं, लोग अपनी पत्नियों को ऐसा दूसरों के सामने दिखाने लगते हैं कि हम बहुत प्रेम कर रहे हैं, या पत्नियां भी दिखाने लगती हैं कि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। इससे कुछ नहीं होता है। आप प्रेम करते हैं कि नहीं, लोगों की नज़र लग जाती है आपके रिश्ते पर, फिर तो वही विखंडन, वही क्लेश। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों का दिमाग इधर उधर भाग क्यों रहा है, इधर उधर आप लोग विखंडन पे क्यों तुले हुए हैं, क्लेश क्यों हो रहा है। इसीलिए कभी भी ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। भजन, ये भाव हो गया। नारियों को कहा जाता है कि जितना मतलब कि छुप करके पर्दे में, पहले तो पर्दा बनाया गया था, अब पर्दा नहीं बनाया गया है, लेकिन जैसे माता लक्ष्मी, माता दुर्गा का आप लोग चित्र देख लीजिएगा कि किस प्रकार वो लोग रहती हैं। तो जैसे आजकल की नारियां हैं, हम बहुत महिलाओं को ऐसा देखते हैं कि वो गले में नहीं, पैर में नहीं, हाथ में नहीं, कुछ नहीं पहनती हैं। तो जो हमारे शास्त्र कह चुके हैं कि नारियों को किस प्रकार रहना चाहिए, हमारी देवियों का आप लोग प्रतिमा उठा करके देख लीजिएगा कि कैसे वो श्रृंगार करके रहती हैं। तो उतना नहीं, लेकिन जितने अंग एक सुहागिन महिलाओं को बताए गए, जैसे गले में मंगलसूत्र, कान में पहनी रहे, मांग में सिंदूर रहे, माथे पर बिंदिया रहे, चूड़ी रहे, पायल बिछुआ, ये सब चीज़ें जरूरी बताई गई। इन सब चीज़ों को अपने शरीर से कभी मत उतारिए, नहीं तो आप अपने जीवन में खुद विध्वंस का कारण बनेगी। दूसरी चीज, कैसे द्रौपदी ने बाल खुले वैसे ही छोड़ दिए थे, ऋतु स्नान भी नहीं की थी वो, और उसी तरह से छोड़ दी थी स्नान कि मैं उसके खून से ही स्नान करूंगी। खून से स्नान तो की, लेकिन पूरा जो भी रचा गया महाभारत में युद्ध ही बस होता रह गया। इसलिए सुखी और शांति जीवन चाहती हैं तो कभी किसी चीज का जिद मत कीजिएगा, और जैसे एक नारी का जीवन हमारे शास्त्रों ने बताया है उसी प्रकार अपना जीवन रखिएगा। अपने पति की कमाई क्या है, कितनी सैलरी है, इसको हाव भाव से आपको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। दुनिया देख लेगी कि आपके पति की कितनी कमाई है। कभी भी ये सब बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसको कमी रहेगी उसका आप पे लगेगा। वो बस यही सोचेगा कि इसके पास कितना पैसा है, कुछ नहीं करेगा, आपको जादू टोटका कुछ नहीं करेगा। बस वो अपने दिमाग में यही सोच देगा और आप पर उसकी हाय लग जाती है। जैसे किसी को कहा जाता था, पहले आप लोग देखे होंगे कि गांव में ये था नियम कि अपनी रोटी चुरा कर खानी चाहिए। क्यों रोटी चुरा कर खानी चाहिए? इसीलिए कि मान लीजिए सामने वाले को रोटी मिली हो न मिली हो, उसकी हाय लग जाती है। इसीलिए हाय, टोक, बद्दुआ बहुत बुरी चीज होती है। इन सब से बचना है आप लोगों को, तो ये सब कार्य दिखावे में मत कीजिएगा, क्योंकि शास्त्र हमें ये सीख देते हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, एक लाइक के माध्यम से जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।